पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जास हृदयागार वसे है राम सरचापधर। बोल बजरंग बली की। सबसे पहले हमारी बहन ने हाथ उठाया है तो ऐसे मुष्टिका बना के बोल बजरंग बली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार नितिन जी आपका। आज आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, ये दास भी सौभाग्यशाली है कि आज संत दुलाराम जी के इस खालसा में आज इस पावन पुनीत कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। आज महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। महाराज जी बोल रहे थे, जब बात कराया नरसिंह जी से, कहे ने भूत छोड़ दिया है आपने, ऐसा ये पीछे पड़ गया, छोड़ ही नहीं रहा है। महाराज जी क्षमा चाहते हैं। मंच पर महाराज जी की विशेष कृपा इस दास के ऊपर है। पूज्य खमाराम जी महाराज, जो ये पूरे क्षेत्र ही नहीं, अयोध्या में जब महाराज जी का पावन कार्यक्रम कथा चल रहा था तो महाराज जी, एक नेता मंच पे आया और महाराज जी ने उसको बहुत तेज डांटा। तो हमने कहा क्यों महाराज जी डांट रहे हैं? कहने बता, इसने अयोध्या चुनाव हरा दिया। तो उसने कहा अयोध्या नहीं महाराज जी, अयोध्या हम जीते हैं। इन्होंने खूब कस के डांटा, कहा क्यों झूठ बोल रहा है, नेता काम है झूठ बोलना, ऐसे झूठ बोल रहे हो तुम जैसे लोग, अयोध्या चुनाव हरा दिया। महाराज जी रामायण का कार्यक्रम पाठ चल रहा था, रामचरितमानस का, लेकिन महाराज जी चिंतित थे। अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार से महाराणा शांगा का अपमान, महापुरुषों का अपमान, महाराज जी राम चर्चा कर रहे थे, लेकिन राम मंदिर अयोध्या में भव्य बना। राम मंदिर बनने के बाद अगर सनातन पे कोई टिप्पणी करे, सनातन संस्कृति का कोई अपमान करे, तो संतों को कितनी पीड़ा होता है, कितनी कष्ट होता है। आज आपके बीच में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। पूज्य क्षमाराम महाराज जी का कथा चल रहा था, पूज्य महाराज जी कथा छोड़कर और आपके बीच में इसलिए आए, पूज्य धाम सरकार को स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि क्षमाराम महाराज जी को अच्छा लगता है जो राष्ट्र, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व और राष्ट्र को लेकर सर्वधर्म सद्भाव ही नहीं, पूज्य बागेश्वर सरकार जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से लोग ग्रसित हैं, जो छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करने के लिए चल पड़ते हैं, दिनों रात एक करके। चाहे 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना हो, चाहे पूरे दुनिया के कोने कोने में घूमकर, चादर और फादर के भी बीच में। पूज्य सरकार जब विदेश गए तो बस 4 व्हीलर खड़े कर दिए, उसी पे दरबार लगा दिए, और दरबार लगा दिए। जो हिंदी नहीं समझने वाला वो भी हजारों हजार उसी पर बैठकर और अपना ऐसे हाथ आगे करने लगे, उसको नहीं पता फिर भी अपना हाथ आगे कर रहा था, हमको भी कुछ बताओ। ये संतों की महिमा है, ये सनातन की महिमा है, ये संस्कृति, जिस संस्कृति में हमें जन्म लिया, जिस सनातन में हमारा जन्म हुआ, इस सनातन का प्रणाम स्वरूप है। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि इस परिवार को देखकर कितनी प्रसन्नता होती। मैं पूनम जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पूनम जी इस भवन के उद्घाटन में पूज्य सरकार को बुलाया। ये मामूली बात नहीं है, और तीनों भाइयों में इतना स्नेह है जिसका जवाब ही नहीं। एक भाई अगर कुछ करता है तो दूसरा भाई तत्पर रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं साधुवाद देता हूं भंवर जी को, आभार व्यक्त करता हूं नरसिंह जी का और पूनम जी के ऊपर। तो दोनों भाइयों ने, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा 13 भाई की कृपा है, इस परिवार की इतनी लंबी व्यवस्था है जिसका जवाब। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना
हनुमान जी महाराज इस परिवार के ऊपर ऐसे ही कृपा बना के रखें। श्री बागेश्वर वाला जी सरकार ऐसे ही इस परिवार को कृपा बना के रखें। अच्छा लगता है, पूरा परिवार महाराज के सिर चरणों में। अभी मैं देख रहा था कन्या विवाह महोत्सव में इनके पांचों बहनें दूर तक बैठी हुई थी, आप तक पहुंच पा रही थी कि नहीं पहुंच पा रही थी। एक बहन ने फोन किया कि महाराज जी हम सभी बेटियों के लिए मंगल सूत्र लेके आए हैं। हम उस दिन महाराज जी गुजरात में थे, हमने कहा आपको क्या दिक्कत, आपको तो सरकार सीधे ऐसे आशीर्वाद देते ही हैं। बोले नहीं नहीं महाराज जी बड़ी कृपा है। पूरा परिवार बागेश्वर बालाजी सरकार के चरण में, ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। मैं अपने सातों बहनों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रेरणा दिया, प्रेरित किया अपने भाइयों को जोड़ने के लिए, और जिसके परिणाम स्वरूप हुआ कि तीनों भाई, उस सातों बहनों के स्नेह से तीनों भाइयों ने कई बार निवेदन किया कि क्या सरकार भी मेरे घर आ सकते हैं। हमने कहा गजब बात करते हो, सरकार क्यों नहीं आ सकते हैं, चाहो तो, इच्छा तो जागृत करो, मन तो बनाओ, क्यों नहीं आ सकते हैं। बोले कि घर के गृह प्रवेश में सरकार आते तो बड़ी कृपा होती। हमने कहा अपनी बात को रखो, बात पूनम जी ने और सरकार स्वीकार किया। सरकार हम लोग महाराष्ट्र में भव्य इतनी सुंदर मंदिर की प्राण सनातन मठ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहां जब हम लोगों ने ठाकुर जी को देखा तो देखते ही रह गए। इतने खूबसूरत उस सनातन मठ में ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इतने खूबसूरत बागेश्वर बालाजी की वहां प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इतने खूबसूरत वहां शिवलिंग की स्थापना हुआ है। जिस दिन से कल पूरी भीड़ जन सैलाब उमड़ पड़ा, जबकि वीरान क्षेत्र है, इतने वीरान क्षेत्र है कि एक कौम के मानने वाले वहां 70 हैं। फिर भी अभी सुन रहा था उस दिन सरकार कह रहे थे कई बड़े बड़े भक्त हैं, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, उन्होंने कहा सरकार आप मुंबई में मंदिर बनाए होते, यहाँ एक से खूब बड़े बड़े लोग हैं, आपको बनाने में तक भी नहीं होती, इतनी समस्या भी नहीं होती। सरकार बोले मुंबई में तो हर कोई मंदिर बना ले, लेकिन इस वीरान इलाका में जहां इसकी जरूरत है, जहां सनातन से लोगों का कल्याण हो सके, कहीं कोई सनातन के मानने वाले कहीं चादर और फादर की ओर न मुड़े, सनातन के मानने वाले हमारे बेटियों का धर्मांतरण ना हो, सनातन के मानने वाले कहीं गलती से भी किसी के पास इधर उधर ना जाएं, सरकार को ये चिंता थी। इसके नाते सरकार ने उस वीरान इलाका में सनातन मठ की स्थापना किया। इतनी सुंदर मंदिर कि सरकार लगातार 5 तारीख से हमको लगता है कभी एक भी घंटा आराम नहीं किए होंगे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया और लगातार चलकर और आपके बीच में आए हैं। हम आपका कई बार आपसे मिल चुके हैं, कई वर्षों से मैं आभार व्यक्त करता हूं नरसिंह जी का, कई वर्षों से आना जाना, हमारी बात को तो आप सुनते ही रहते हैं। जिनकी कृपा के लिए आपकी आंख ललायत है, जिनके आशीर्वाद के लिए आप सुबह से परेशान हैं, जिनका स्नेह पाने के लिए आप इतनी मेहनत से बैठे हुए हो, मैं महाराज जी के सिर चरणों में अपनी वाणी को विराम करते हुए बहुत बहुत महाराज जी साधुवाद, कान पकड़ के क्षमा आपसे मांगते हैं, कोई भी हमसे गलती हुई। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम
श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।